तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल GK GS विद प्रियंका मैम पे। तो पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी? अच्छी चल रही होगी। जो पीछे हमने 2 वीडियो में पढ़ा वो आपको याद है? उसका रिविजन करके आए हो। पहला तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है, दूसरा हमने वैदिक सभ्यता पढ़ा है और आज हमारा जो टॉपिक है वो है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैन धर्म में हम के बारे में अब बता दूं, शुरू करने वाले हैं। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हुए हैं ना, वो ऋषभ देव जी हुए हैं, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रतीक उनका बेल था। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, कुल 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। ठीक है, 24वें अंतिम महावीर स्वामी हुए हैं। ठीक है, जैन धर्म का पहला संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म का जो पहला और संस्थापक है ना, वो ऋषभ देव थे और वास्तविक महावीर स्वामी थे। प्रतीक चिन्ह उनका सिंह था। ठीक है, भगवान बाहुबली थे ना, जो पहले तीर्थंकर थे ना ऋषभ देव, उनके पुत्र थे बाहुबली। ठीक है, 1983 ईस्वी में गंग शासक रतमल का मंत्री चामुंड राय ने रण श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बाहुबली की 18 मीटर ऊंची प्रतिमा बनवाई थी। तो एक क्वेश्चन बनता है, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बाहुबली की 18 मीटर ऊंची प्रतिमा किसने बनवाई थी? गंग शासक रतमल ने बनवाई थी। ये ऐसे भी आ सकता है कि श्रवण ये भगवान बाहुबली की जो प्रतिमा है वो कहाँ पे है? कर्नाटक में। इनकी इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी पूछ लेते हैं। और इसमें क्वेश्चन सीधे सीधे भी बनते हैं कि जो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन था? ऋषभ देव थे और उनका प्रतीक चिन्ह बेल को माना जाता है। ठीक है, और 21वें तीर्थंकर कौन हुए? नेमिनाथ हुए, जो प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि, प्रतीक चिन्ह शंख था। ठीक है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, प्रतीक चिन्ह सांप था। ठीक है, और ऋग्वेद 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। जो ऋग्वेद है ना, उसके अंदर 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। जो पहला था ना ऋषभ देव, उसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि थे ना, उसका भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ठीक है, 23वें तीर्थंकर हुए हैं हमारे पार्श्वनाथ। जो पार्श्वनाथ हुए ना, वो 23वें तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, और उनका जन्म है ना, वो 850 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, पिता इक्ष्वाक कुल के राजा अश्वसेन थे, माता वामा थी। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। जो पार्श्वनाथ जी थे ना, उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था। और 84 दिन होने के बाद है ना, कठोर तपस्या के बाद उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और पार्श्वनाथ के 4 उपदेश दिए थे। ठीक है, अहिंसा, किसी भी जीव के साथ हिंसा न करना, अमरसा, झूठ नहीं बोलना, और आचार्य, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रही हूँ ना, उसको साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेके रखना और उसको याद करना। अगर एक बार में आपको याद ना हो तो आप वीडियो को रिवर्स करके 2-3 बार भी देख सकते हो और याद करना। ठीक है, और महावीर स्वामी है जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म का 24वां अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है, जैन धर्म का जो महावीर स्वामी का बचपन का नाम था ना, वो वर्धमान था। ठीक है, जैन धर्म में जो 24वें अंतिम तीर्थंकर को माने जाते हैं, महावीर स्वामी को माने जाता है, और बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, जन्म 540 ईस्वी पूर्व से कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और निर्वाण की प्राप्ति 468 ईसा पूर्व में हुआ था। पहला उपदेश उन्होंने विद्वांचल पर्वत अर्धमागधी भाषा में दिया था। ये क्वेश्चन बनता है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश है ना, वो कौन सी भाषा में दिया था? अर्धमागधी भाषा में दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं, और विद्वांचल पर्वत पर दिया था। ठीक है, पिता जातक कुल के राजा सिद्धार्थ थे। इनको महावीर स्वामी के ना जो पिता थे ना, वो जातक कुल के राजा सिद्धार्थ थे। माता कौन थी? त्रिशला थी। पत्नी यशोदा थी। पुत्री अणुजा थी। प्रियदर्शिका थी। ये याद करना है, माता उनकी पत्नी और पिता के नाम भी याद करने हैं। ठीक है, वैशाली के राजा चैत्य की बहन कौन थी? उनकी माता त्रिशला थी। ठीक है, ये याद करने हैं, ये बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हेतु गृह त्याग दिया था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हेतु है ना, महावीर स्वामी ने अपना घर त्याग दिया था। 42 वर्ष की आयु में जम्बिका ग्राम में के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किन्हें हुई थी? महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर जम्बिका ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सीधा सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति कौन सी नदी के तट पे हुई थी? तो ऋजुपालिका जो नदी है ना, उसके तट पे हुई थी। महावीर स्वामी
ने वेदों का खंडन किया था। महावीर स्वामी ने मनुष्य के कर्मों को महत्व दिया था। महावीर स्वामी है ना, मतलब मनुष्य के जो कर्मों को उन्हें ज़्यादा महत्व दिया था। और विश्व में दो तत्व बताई है, जीव और आत्मा। जीव यानी चेतन है और आत्मा यानी अचेत्य शाश्वत है। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर बल दिया। देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार तो किया, परंतु उन्हें उनका दर्जा जिन से नीचे रखा। ठीक है, जिन इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया। महावीर स्वामी जी ने जीवन पर परम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति का था। जो महावीर स्वामी ने जीवन का जो परम उद्देश्य बताया है ना, वो मोक्ष प्राप्ति का बताया। ठीक है, और इनके लिए इन्होंने त्रिरत्न दिए थे। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए थे। वो कौन से? सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है, सम्यक दर्शन है। ठीक है, ये ऐसे भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ठीक है, सम्यक ज्ञान का अर्थ होगा धर्म के बारे में सिद्धांतों को सटीकता का ज्ञान हो। ठीक है, सम्यक चरित्र का अर्थ है सटीक बल्कि सही, झूठा ना हो। ठीक है, सम्यक दर्शन यानी तीर्थंकरों के दर्शनों को उपदेशों का पालन करना। जो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, और इसी तरह की वीडियो आप और चाहते हो ना, तो वो आपको कमेंट करके बताना है इसी प्रकार की वीडियो और चाहने के लिए। अगर और आपको वीडियो की है ना स्क्रीनशॉट लेके रखना है और उसको पढ़ना है। ठीक है, बाद में स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना है। ठीक है, महावीर स्वामी मनुष्य के त्रिरत्न का पालन करता है। जब उनके कर्मों का प्रवाह जीवन की ओर रुक जाता है तो इसे स्थिर उस स्थिति को समर कहा जाता है। ठीक है, सलेखना या संथारा विधि किसे कहते हैं? सत्य या सलेखना। अपने सत्कर्मों का लेखा जोखा जीवन के अंतिम पड़ाव में जब मनुष्य बीमार पड़ता है तो उसके शरीर पर कोई औषधि काम नहीं करती है। ठीक है, तो वह अपने प्राण त्याग देता है। तो उस विधि को कौन सी विधि कहते हैं? सलेखना विधि कहते हैं। ठीक है, सलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे। जैन धर्म का प्रसिद्ध मंत्र कौन सा है? नवकार मंत्र। जैन धर्म का प्रसिद्ध मंत्र का उल्लेख जो कौन सा मंत्र माना जाता है? नवकार मंत्र को माना जाता है। ये क्वेश्चन बनते हैं, इनको याद रखना। ठीक है, सलेखना विधि से किसने सबसे पहले प्राणों को त्यागा था? ठीक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने त्यागा था। ठीक है, जैन महासंगति कौन कौन सी? पहली जैन महासंगति 312 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना है। ठीक है, अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सीधे सीधे ये बनते हैं। जैन धर्म की जो प्रथम संगीति है ना, उसके मतलब अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। और स्थान कौन सा था? पाटलिपुत्र। मतलब स्थान भी आ जाए इसके ऑप्शन में, और भी आ जाए और पाटलिपुत्र आ जाए तो आपको पाटलिपुत्र करके आना है, दूसरा नहीं करना है। ठीक है, विशेष विवरण। इस संगीति के दौरान भद्रबाहु व स्थूलभद्र के वैचारिक मतभेद हुए। आगे जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर व दिगंबर। ठीक है, जो श्वेतांबर थे ना, वह सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। ठीक है, और दिगंबर थे ना, वो निर्वस्त्र रहते थे। ठीक है, जैन धर्म के पतन के कारण कौन कौन से बताए? मतलब जैन धर्म है ना, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके बाद में वैदिक सभ्यता आई, उसके बाद में जैन धर्म आया। तो जैन धर्म वो नष्ट होती गई थी उनके, मतलब कोई बाढ़ आ गई, कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता है। तो वैसे ही है ना, ये जैन धर्म है ना, वो भी ख़त्म हो गया था, समाप्त हो गया था कुछ सालों बाद में। तो वह कैसे हुआ? तो उसके कुछ तथ्य हो इस प्रकार है, मतलब क्यों ख़त्म हो गया था? अहिंसा को अत्यधिक बढ़ावा दिया। जो जैन धर्म के लोगों ने ना अहिंसा को अत्यधिक बढ़ावा दिया। जैन धर्म में आत्मा दुख पर बल दिया, कठोर तपस्या व व्रत किया करते थे। राजाश्रय का प्रभाव था। बौद्ध धर्म का बढ़ता प्रभाव, वैदिक धर्म का पुनरुत्थान, स्वयं को ब्राह्मण धर्म से अलग नहीं कर पाए थे, व जाति व्यवस्था का पुनर्खंडन किया। तो इस प्रकार हमारा जैन धर्म है वो पूरा कंप्लीट होता है। जो मैंने आपको करवाया ना, जो 10-15 मिनट में आपको पूरा टॉपिक देती हूँ, ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। और इतना सारा कंटेंट आपको एक साथ दे रही हूँ। आपको कोई भी और क्लास में एक साथ इतना सारा कंटेंट 10 से 15 मिनट में कहीं नहीं मिलेगा, इसी चैनल पे मिलेगा। अगर आपको चैनल पे जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छा लग रहा कंटेंट, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो और इसी प्रकार की वीडियो और भी चाहते हैं तो भी आपको बताना कमेंट करके। मैं इस चीज़ पे ये टॉपिक डालना आपको, और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो वो भी आपको ज़रूर बताना कमेंट करके। और जो मैं आपको पढ़ाती हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है और उसको रिवाइज करना है। और जो मैं पीछे पढ़ा देती हूँ उसको याद भी करके आना है। ठीक है, बस यही था। और कल आप बता देना क्या पढ़ना। बौद्ध धर्म पढ़ लें कल,
कल हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। 10 से 15 मिनट में पूरा कंटेंट आपको दे देंगे और कुछ भी नहीं छुटा है इसके अंदर। जो आए हुए क्वेश्चन है ना वही करवा रही हूँ, ठीक है। और आपको याद करके आना। धन्यवाद।